Good morning, dear student, class 7, subject computer. Today I am going to start your new chapter, chapter 6. And chapter 6 is working with object in Flash. And in the previous classes, we are learned about chapter 5 and half yearly examination syllabus. And after half yearly exam, it will be start your new chapter, chapter 6. एंड दैट इज वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट इन फ्लैश। फ्लैश में ऑब्जेक्ट के साथ कैसे हम लोग वर्क करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज अ फ्लैश। फ्लैश क्या है? फ्लैश इज ए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। वी ऑल ऑफ नो दैट फ्लैश एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग एनिमेशन का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विच इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन के प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं ब्राउजर, गेम, रिच entertainment application, desktop application, mobile application and mobile game. In the class 6 you have learned about various tools of the Flash CS5. In this chapter you will learn about some advanced feature of the Flash CS5. Working with object students, now here is start working with object के साथ कैसे वर्क करेंगे। वंस यू हैव ड्रॉन एन ऑब्जेक्ट, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं जैसे MS पेंट में आप लोग ड्रॉ करते हैं, सेम फ्लैश में भी जाएंगे और हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे एज लाइक जैसे हम लोगों ने सर्कल बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, ट्रायंगल बना लिया या पेंटागन, हेक्सागन, किसी भी तरह का एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। एंड हैव यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यू कैन मूव, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस ऑप्शन अवेलेबल टू ट्रांसफॉर्म द ऑब्जेक्ट। लेट्स नो अबाउट देम वन बाय वन। हम लोग देखेंगे जैसे मूविंग एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। टू मूव एन ऑब्जेक्ट देयर आर गिवन सम स्टेप एंड वी हैव टू फॉलो दैट स्टेप। पहला देना है कि सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे and click on the free transform tool in the tool panel। tool panel से free transform tool को हम लोग क्लिक करेंगे। move the mouse pointer over the object and drag the object new position। उस ऑब्जेक्ट को नए पोजीशन में हम लोग ले जाके ड्रैग करेंगे by holding the and clicking the left mouse button। as we know that हम लोग लेफ्ट माउस बटन को होल्ड रखेंगे और मूव करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। move mouse pointer over the object, drag the object new position by holding and clicking the left mouse button। Next there are to move the copy of an object, press Alt key while dragging the object। Next there are हम लोग को copying an object। ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपी करेंगे, जैसे हम लोग स्टेप दे रहा है कि क्लिक द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट विल बी सेलेक्टेड। सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कॉपी ऑप्शन चूज करेंगे एंड from the edit menu now right click on the stage area where you want to paste the, और जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे हम लोग जाएंगे और फिर हम लोग एडिट मेन्यू में जाएंगे और एडिट मेन्यू पे पेस्ट ऑप्शन दिया रहेगा, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इट विल बी पेस्ट। नेक्स्ट दे रहा हम लोग का रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने से क्या सेंस है, ऑब्जेक्ट को मूव कराना। एंड देयर आर गिवन सम वेरियस स्टेप फॉर रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल एंड गो टू फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पैनल। मूव द माउस पॉइंटर ओवर वन ऑन द फोर हैंड्स एंड इन द कॉर्नर। व्हेन द माउस पॉइंटर चेंज द रोटेशन आइकन, क्लिक एंड ड्रैग द रोटेट द ऑब्जेक्ट टू डिजायर एक्सटेंट। स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को स्केल करना। The various step to scale an object area। select the object। पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सपोज यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बुक में ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोगों ने एक पेंटागन या हेक्सागन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सबसे पहले ड्रॉ कर लिया एंड आफ्टर दैट उसके ऊपर हम लोग रोटेट करना, कॉपी करना, मूव करना, पेस्ट करना, ये सब ऑप्शन देख रहे हैं। अब स्केलिंग देखेंगे कि हाउ टू स्केल योर ऑब्जेक्ट, कैसे स्केल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। सेलेक्ट द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल फ्रॉम द टूल पैनल। टूल पैनल से हम लोग फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन को चूज करेंगे। मूव द माउस पॉइंटर टू द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट until you see the
डायगोनल एरो। डायगोनल एरो चारों तरफ एरो बन जाते हैं। क्लिक एंड ड्रैग द एरो टू स्केल द ऑब्जेक्ट, होल्ड द शिफ्ट की टू स्केल द प्रोपोर्शनली स्केल करने के लिए हम लोग शिफ्ट की को होल्ड रखते हैं। दी ग्रुप कमांड देखेंगे हम लोग कि कई सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ एक ग्रुप में अटैच करना ही ग्रुप कमांड होता है। एंड वी कैन यूज एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, कई सारे ऑब्जेक्ट के हम लोग एक ग्रुप में कर लेते हैं और एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह उसको बिहेव करेंगे, छोटा करेंगे, सभी छोटा एक साथ होंगे, बड़ा करेंगे, तो ऑल द ऑब्जेक्ट आर इंक्रीज एट वंस। टू वर्क ऑन वेरियस एलिमेंट एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट यू कैन ग्रुप द ऑब्जेक्ट टुगेदर, कई सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुप कर लेते हैं हम लोग। व्हेन यू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, फिल एंड स्टोक पार्ट ऑफ द सेपरेट, कुछ हम लोग फिल करते हैं एंड स्टोक करते हैं दैट आर सेपरेट, इट में कॉज ए प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्हेन यू नीड टू ट्रांसफॉर्म और मूव एन ऑब्जेक्ट इन सच ए केस, यानी कि एक ही साथ सारे ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो वहां पे हम लोग ग्रुप कर लेते हैं। use the group command. For example, after creating a drawing, you might group the element and drawing so that you can easily select and move the drawing as a whole. You can edit the whole group without ungrouping the object. बिना ungroup किए हुए भी हम लोग edit कर सकते हैं। You can even edit an individual object in a group by selecting that object in a group. ग्रुप की किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें कलर्स वगैरह फिल करना, उसका साइज छोटा बड़ा करना। इंडिविजुअल भी हम लोग बिना अनग्रुप किए भी कर सकते हैं। यूजिंग दी ग्रुप कमांड, द स्टेप टू ग्रुप वेरियस ऑब्जेक्ट आर एज फॉलो। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू ग्रुप, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जैसे कई सारे ऑब्जेक्ट होंगे, सेलेक्ट करेंगे जिनको हम लोग को ग्रुप करना है। क्लिक ऑन द मॉडिफाइड टैब सेलेक्टेड ग्रुप, मॉडिफाइड टैब पे क्लिक करेंगे। यू कैन प्रेस Ctrl+G, हम लोगों के लिए शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, Ctrl+G से हम लोग का ग्रुप होता है। द ऑब्जेक्ट इट डिफरेंट पार्ट विल नाउ बी ग्रुप टुगेदर, अब हम लोग देखेंगे कि कई सारे ऑब्जेक्ट के पार्ट्स एक साथ ग्रुप हो जाते हैं। टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट क्लिक ऑन द मॉडिफाइड टैब एंड सेलेक्ट द अनग्रुप। यू कैन आल्सो यूज Ctrl+G शिफ्ट for ungroup the grouping parts. Edit a group and object within a group. Select the group that you want to edit, उस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम लोग को एडिट करना है। Click the edit menu and select the edit selected option. Or double click on the group with the selected selection tool. Everything that is not a part of group is diamond and become increasable. उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, इंक्रीजिबल हो जाता है। एडिट द डिजायर एलिमेंट विद इन द ग्रुप, क्लिक ऑन द एडिट मेन्यू एंड सेलेक्ट एडिट ऑल, एडिट ऑल पे क्लिक करेंगे हम लोग। और डबल क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया स्टेज विद द सेलेक्टेड सिलेक्शन टूल। वर्किंग विद टेस्ट, स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट हम लोग अपने ड्राइंग एरिया में कुछ टेस्ट लिखना चाहते हैं, तो जनरली वहाँ पे कर्सर नहीं आता है, और उसके लिए हम लोग को टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं। जैसे MS पेंट में आप लोग देखते हैं कि हम लोग टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं, सेम हम लोग उसी तरह टेक्स्ट टूल यूज करेंगे। टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट और ये सब हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। द टेक्स्ट टूल इन ए फ्लैश लेट्स यू ऐड टेक्स्ट इन योर मूवी, हम लोग अपने मूवीज में अपने पिक्चर्स पे कुछ टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं। यू कैन अप्लाई वेरियस एट्रीब्यूट सच एज फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट का हम लोग स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर एंड अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, साइज बड़ा छोटा, कलर उसका कैसा चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग एडिट कर सकते हैं। अब देखो कैसे हम लोग टेक्स्ट टूल का यूज करेंगे। यूजिंग टेक्स्ट टूल, T करके दिया हुआ एक टूल एंड दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट टूल। क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल इन द टूल पैनल, टूल पैनल में जाके हम लोग टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द स्टेज टू क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे ड्रैग करके। स्टार्ट टाइपिंग टू इंटर टेक्स्ट, हम लोग टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, कुछ भी जो भी टेक्स्ट हम लोगों को लिखना है, जैसे दिस इज द रेक्टेंगल पिक्चर या जो भी टाइप करना है हम लोग टाइप करेंगे। इट क्रिएट अ सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स, प्रेस द इंटर की, जब हम लोग मल्टीपल लाइन चाहते हैं
वन लाइन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, इंटर की प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लोग अपना टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं pressing the enter key. You can adjust the width of the text box. To do this, resize the box manually by dragging the handle. हम लोग ड्रैग करके टेक्स्ट बॉक्स का जो साइज है उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं और उसके बाद से हम लोग अपने टेक्स्ट का साइज भी बड़ा कर सकते हैं. To format the text, follow the given step. There are given some steps to follow the edit the text. Select the text in the property inspector. एक ऑप्शन होता है इसमें property inspector, set of the font size, style, color, orientation and various attribute, जिसमें एक ही बार में हम लोग उसका कलर, उसका साइज, उसका फॉन्ट, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के थ्रू. कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू शेप. अब ऑप्शन आता है हम लोग को शेप को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. फ्लैश प्रोवाइड ए यूनिक फीचर टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू द शेप. यू कैन दे मेक मेनी चेंजेस such as rehearsing the character using the selection tool. Select the text box that you want to convert. जिस टेक्स्ट बॉक्स को कन्वर्ट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे. Click on the modify tab and select the break apart. This will be break single text box into many text boxes. Each character will be displayed in the separate box. और यहाँ से हम लोग को एक एक कैरेक्टर एक एक बॉक्स में दिखेगा, सभी को सेपरेट कर देगा. और वहां से select the break part command from the modify tab. Again, characters can now be converted into a shape. वो कैरेक्टर हम लोग के शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे. Now you can change the shape as you do with the other object. You can also use the paint bucket tool to fill the shape with the another color. shape को दूसरे कलर से हम लोग वहाँ पे कलर भी कर सकते हैं. Okay student, just we are studying about Flash window में कैसे वर्क करेंगे हम लोग, हाउ टू वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट इन दिस चैप्टर, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स ऑल.